देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चला है खबरों का। बिहार में नालंदा के पीके गन हाउस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आतंकवाद, जी हां, विरोधी दस्ता ने मंगलवार को रेड मारी। सुबह से 6 तक चली रेड में कई चौंकाने वाली खुलासे हुए हैं। गन हाउस का संचालक अपने बिजनेस की आड़ में कारतूस की तस्करी कर रहा था। वह अलग अलग राज्यों के हरियाणा, झारखंड, यूपी, बिहार में AK-47 से लेकर कई बंदूकों की गोलियां सप्लाई करता था। अब उसकी क्राइम कुंडली निकलकर सामने आ गई है। जांच के सामने आया है कि ज्वेलरी शॉप और गन हाउस की आड़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारतूस तस्करी का सिंडिकेट चल रहा था। इस नेटवर्क का मुख्य आरोपी सत्येंद्र सिंह AK-47 की गोलियों की सप्लाई करता था और CSP केंद्रों के जरिए पैसों का लेन देन करता था। छापेमारी के दौरान उसके ठिकाने से डिजिटल साक्ष्य और एक डायरी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र सिंह पहले भी 2001 और 2009 अवैध हथियारों के साथ पकड़ा जा चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर में LPG गैस की कालाबाजारी का खेल खल्लास हो गया। यह सीधे टैंकर से सिलेंडरों में गैस भरी जा रही है। लोगों सारे सिलेंडर की कतार लगाकर खड़े थे। यह सब मंगलवार को रात के अंधेरे में जमाने की नजरों से बचकर किया जा रहा था। तभी पुलिस ने रेड मार दी। फिर क्या था, मौके पर अफरा तफरी मच गई। कालाबाजारी करने वाले तो भाग निकले, लेकिन टैंकर और कई सिलेंडर जब्त किए गए। एक तरफ जहां कथित गैस की किल्लत को लेकर लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ गैस की कालाबाजारी को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक अलग ही खेल सामने आया है। गैस कालाबाजारी का एक नया अनोखा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां रात के अंधेरे में सड़क किनारे गैस कंटेनर ने अवैध रूप से चोरी छिपे सिलेंडर भरे जा रहे थे, लेकिन समय रहते इसकी सूचना मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली, जिसके बाद DSP वेस्ट सुचित्रा कुमारी ने नेतृत्व अपने आनंद फानंद पहुंची। पुलिस ने कंटेनर, बोलेरो, ई-रिक्शा समेत कई सिलेंडरों को जब्त किया। बिहार में आज तक जितनी चर्चा नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की नहीं, उससे ज्यादा चर्चा उनके बेटे निशांत के सियासी भविष्य को लेकर है। जी हां, नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं वहां निशांत को लेकर सवाल पूछने लगते हैं। वहीं नारेबाजी में भी बेटे निशांत भी ज्यादा छाए रहते हैं। सोमवार को पटना में फिर ऐसा ही नजारा दिखा। नीतीश कुमार सोमवार को बिहार विधान परिषद के अतिथि निवास का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर निशांत कुमार जिंदाबाद के जमकर नारे लगे। सबसे नीतीश कुमार के CM पोस्ट छोड़कर राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। बिहार में सबकी निगाह इस बात पर है कि निशांत का कई सरकार में क्या रोल होगा। नीतीश की जगह बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दरअसल राज्यसभा के लिए चुने गए बाद नीतीश कुमार का दिल्ली जाना पक्का हो चुका है और अगले कुछ दिनों में वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बिहार में शराबबंदी कानून पर एक फिर चर्चा के केंद्र में आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मामले के बाद जदयू ने उन पर करार पलटवार किया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वह शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन पर ना तो कोई ठोस सलाह दे रहे हैं और ना समीक्षा की बात कर रहे हैं, बल्कि केवल इस कानून पर सवाल उठा रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा कि यदि तेजस्वी यादव को इस कानून पर आपत्ति है तो उन्हें अपने परिवार को इकाई मानते हुए सार्वजनिक रूप से इस पर राय लेनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अपने परिवार, माता पिता, बहन, भांजी सहित राजद के सभी विधायक, विधान परिषद पदाधिकारी और उनके परिजनों से या लिखित रूप से समर्थन ले शराबबंदी समाप्त की जानी चाहिए। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाया है। इसके बाद भी उन पर जदयू की ओर से पलटवार सिलसिला जारी है। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार से मुंबई, पुणे जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। जी हां, भारतीय रेल ने दानापुर और समस्तीपुर से कई समर स्पेशल ट्रेनों की परिचालन का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि इनमें से एक प्रमुख ट्रेन का ठहराव सोनपुर स्टेशन पर भी होगा, जिससे स्थानीय यात्रियों को सीधे मुंबई जाने की सुविधा मिल सकेगी। रेलवे यात्रा
जारी विज्ञप्ति के अनुसार पुणे लोकमान्य तिलक टर्मिनल और समस्तीपुर के बीच विशेष ट्रेनों का संचालन निर्धारित तिथियों तक किया जाएगा। इन ट्रेनों के चलने से न केवल लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि सारण और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। रेलवे के इस फैसले में गर्मी की छुट्टियों पर घर लौटने या बाहर जाने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी, साथ ही भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी। फ्लेक्सिबिलिटी। गैलेंट टीएमटी।